देशहित में सबसे पहले वो खबर जो देश की बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़ी है। झारखंड के दुमका में कुछ दिन पहले एक लड़की को कथित लव जिहाद के मामले में जिंदा जलाने की खबर आई और अब दुमका में ही एक आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई और उसका शव पेड़ से लटका दिया गया। इस मामले में भी आरोपी दूसरे धर्म का है। इल्जाम है कि मर्डर से पहले इस नाबालिग लड़की का यौन शोषण भी किया गया। पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के दुमका में फिर लव जिहाद, आदिवासी लड़की के साथ रेप और हत्या। नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। दुमका के श्री अमड़ा इलाके में एक किशोरी का शव पेड़ से लटकता मिला। 14 साल की ये लड़की आदिवासी समुदाय की थी। आरोप है कि इस लड़की का यौन शोषण किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। आरोपी का नाम अरमान अंसारी है। पुलिस ने अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। जो एक हैंगिंग का केस हुआ है जिसमें एक माइनर गर्ल है, वो ट्राइबल गर्ल है, उसका हैंगिंग का जो हमें सूचना मिला था उसके आधार पर तफ्तीश शुरू की गई और उसमें पता चला कि एक अक्यूज़ जो है इसमें शामिल है इस घटना में और इस बाबत एक केस भी दर्ज किया गया है और केस 300 हत्या का और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एवं रेप की केस में ये दर्ज किया गया है और इस अभियुक्त को जिसका नाम अरमान अंसारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ साथ आगे हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जो है एविडेंस कलेक्शन करके इसमें चार्जशीट इसमें फाइल कर लें। बताया जाता है कि मृतक लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो मजदूरी कर अपना खर्च चलाती थी। आरोपी अरमान अंसारी राजमिस्त्री है और ये लड़की उसके साथ काम किया करती थी। इल्जाम है कि अरमान ने इसी दौरान लड़की का यौन शोषण किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। आरोप है कि लड़की ने अरमान अंसारी पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन अरमान शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस ने आदिवासी लड़की के साथ रेप और मर्डर के मामले में पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या की साजिश के तार बांग्लादेश से आए घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को यह पता था कि अब तो ये आदिवासी लड़की है, 14 साल की लड़की है और जो सूचना मिल रही है कि बांग्लादेशी, जिसके बारे में कि निशिकांत दुबे लगातार बोलता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो कि ज़बरदस्ती शादी कराता है, बच्चों आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करता है, गरीब लड़कियों के साथ शादी करता है और मुसलमान बच्चे पैदा करता है। ये ग्रूमिंग गैंग है बांग्लादेशी का। तो ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिया है अरमान अंसारी। तो अब तो ये मामला जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया का साबित हो जाएगा। आदिवासी लड़कियों के साथ या आम लड़कियों के साथ जो है ज़बरदस्ती कर रहा है, निकाह नहीं करने के बाद, धर्म परिवर्तन नहीं करने के बाद जो इसको मार दे रहा है। कुछ ही दिन पहले दुमका में लव जिहाद के कथित मामले में एक लड़की को जिंदा जलाकर मारने की घटना सामने आई थी और अब एक आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई। झारखंड में बेटियों की बढ़ती असुरक्षा को लेकर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। गांव के लोग जो छोटी सी मांग कर रहे थे कि भाई इस परिवार को मुआवजा मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो ठीक ठाक से और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन उसके ऊपर यहाँ के दरोगा किस प्रकार से महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की के डंडा चलाए। एक महिला तो अभी चोट दिखा भी रही थी, लोग बात कर रहे थे, तो आप सब लोग शायद वहाँ नहीं गए थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आपने कहा कि यहाँ की पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने कहा कि पूरे मामले को NI से जाँच करानी चाहिए। मांग करते हैं पुलिस से कि त्वरित कार्रवाई हो और युवक को कठोरतम सजा मिले। लेकिन इस राज्य में 32 महीने के हेमंत सोरेन के शासनकाल में 4217 रेप केसेस और 4000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है वो अपने शौक पूरा करने के लिए रायपुर के एक 7 स्टार होटल में पूरे गुलछर्रे उड़ा रही है। यही सरकार का आदिवासी प्रेम है। झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाने के आरोप का सामना कर रहे सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अन्याय की शिकार हर बेटी को न्याय मिलेगा।
हमारी सरकार में, हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा तो त्वरित कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, कड़ी से कड़ी सजा देने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अनुशंसा करते हैं, एडीजी स्तर के पदाधिकारी को लगाते हैं। ऐसी घटना में कोई कैसे चुप बैठ सकता है? महागठबंधन की सरकार पूरी संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार में इस तरह की घटनाओं का कहीं कोई जगह नहीं है। हम मातम पे और दुष्कर्म पे राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम दुष्कर्म पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने वाले लोग हैं। इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, वो भी सुन लीजिए। ये घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए? हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। ये बात सही है कि हर आपराधिक घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को पहले से खबर नहीं होती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कानून सख्ती से अपना काम करे तो अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे। झारखंड में अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने में जुटे सीएम हेमंत सोरेन को राज्य में बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इतनी उम्मीद तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री से की ही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के बरेली में एक युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। इस युवक का शव एक पेड़ से लटका पाया गया। कत्ल का इल्जाम लड़की के परिवार वालों पर है। इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया और कातिलों की सख्त से सख्त उन्हें सजा दिलाने की मांग की। हम लोग तो सो गए, सुबह पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। बरेली में लव, साजिश और मर्डर। दूसरे धर्म की लड़की से प्यार की सजा मौत। हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। बरेली से आई ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने वाली है। इसे हम बिना ब्लर किए दिखा नहीं सकते। बरेली के शीशगढ़ में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। सुनील नाम के इस युवक के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या गांव में रहने वाले एक विशेष धर्म के कुछ लोगों ने कर दी, फिर उसका शव पेड़ से लटका दिया। शुक्रवार रात सुनील अचानक घर से गायब हो गया, फिर वो जिंदा नहीं लौटा। रात सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग अब सो गए, पता नहीं किस समय मतलब फ़ोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। इस बीच अब हम लोग तो सो गए, सुबह पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। बताया जाता है कि सुनील गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की दूसरे धर्म की थी, लेकिन लड़की के परिवार को दोनों का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने इसका विरोध किया। मुस्लिम सम्मान की लड़की थी, गांव के पड़ोस का ही मामला था। वो पहले ही 4 महीना पहले वो प्रधान और गांव के सभी लोगों ने समझा के वो फाइनल कर लिया था। अब कल का क्या है क्या नहीं है, लगभग यही है कि उन्हीं लोगों ने कराया। करीब 3 महीने पहले सुनील और लड़की के परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद पंचायत बैठी और दोनों परिवारों के बीच समझौता करवा दिया। ना ही लड़का जाएगा ना लड़की, इधर को कोई इस दूसरे घर की तरफ नहीं जाएंगे। प्रधान के बिठा के सारे काम हो गए, उसके माँ बाप को भी बिठा गया, लड़के के माँ बाप को बिठा गया, दोनों पक्ष बैठ के समझौता कर लिया। आरोप है कि पंचायत में सुलह के बाद भी एक विशेष समुदाय की लड़की के रिश्तेदारों ने सुनील की हत्या कर दी। मेरे अंदाज में तो उन्होंने की होगी, और बाकी तो गांव का कोई आदमी ऐसा है नहीं नज़र में जिसके ऊपर कोई बात करी है या उछाली जाए। गांव के प्रधान भी लड़की के परिवार पर ही कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। अब से पहले भी इनका विवाद हो चुका था, तो लड़की का मामला चल रहा था, तो उसको लेकर इनमें विवाद हो गया था। फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने, तो उसमें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन उसी समय से ये रंजिश मानने लगे।
तभी ऐसा कर रहा हूँ। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुतुबपुर के जंगल में एक व्यक्ति का 100 पेड़ से लटका हुआ प्राप्त हुआ था, जिनकी पहचान सुनील कुमार ग्राम जिया नगला के रूप में हुई है। इस संदर्भ में उनके घर वालों को कहना है कि उनको मारकर जो है उनका 100 पेड़ से लटका दिया गया है तथा इस संदर्भ में उनके पिता की ओर से धारा 302 का मुकदमा अपने गांव के ही कुछ लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया है। सुनील की हत्या के विरोध में गांव के लोगों ने शव को रखकर सड़क पर जाम लगाया। वो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। हमारे भाई की मौत हुई है और जैसे ये ऊपर से होता था तो ऊपर से हो गया था, क्या पता फोन किया या उठा के लेके गए इसे। जिन लोगों ने मारा है उनका नाम है फाजिल और सरफराज, इसरार और गुड्डू, यासीन। सवाल है कि क्या 21वीं सदी के धर्मनिरपेक्ष भारत में दूसरे मजहब की लड़की से प्यार इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।